हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस एक्सरसाइज पर जिससे आपको बहुत डर लगता है, बट डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि जैसे हम सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते आए हैं उसी तरीके से इस एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व कर लेंगे। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो कि क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। बट यहाँ पर बच्चे बहुत डर रहे हैं इस चैप्टर से। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है समझने में, आइडेंटिटी हम लगाते हैं प्लस माइनस से में प्रॉब्लम आ जाती है, प्लस माइनस में हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। तो उसी गलती को अवॉइड करते हुए आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही सिंपल वाले क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन साइन का ध्यान रखना है। और उस साइन का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं कि प्लस में आएगा या माइनस में, उसको मैं यहां पर आज आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब यहां पर देखकर आप ये नहीं सोचेंगे कि ये यहां पर a प्लस बी, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो हम a प्लस बी लगाएं या a माइनस बी लगाएं, आपको a प्लस बी ही लगाना है। हम इसको ये जो साइन है इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब ये फॉर्मूला तो हम सबको याद है क्योंकि स्टार्टिंग से हम याद करते आए हैं। यहां इस क्वेश्चन को लिखेंगे -3x प्लस 4। अब हम जहां जहां a है, a की जगह क्या रखेंगे -3x, साइन के साथ वैल्यू रखनी है, बस ये बात याद रखनी है। फॉर्मूला कोई सा भी लगाओगे, फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी के लिए आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो वहां आप कंफ्यूज हो गए। आपको सिर्फ साइन के साथ वैल्यू रखनी है। a बराबर माइनस का 3x और b बराबर 4 रखेंगे, और इससे हमारा ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो जहां जहां a है वहां माइनस का 3x, तो a स्क्वायर है माइनस के 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a क्या है माइनस का 3x और b क्या है 4। जो जो वैल्यू है ऐसी रखते जाएंगे, और b है 4 स्क्वायर। क्लियर? यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां लिख देते हैं a बराबर, क्लियर? ये चीज हमने रखी है। अब याद रखना है इसका होल स्क्वायर खोलना है। स्क्वायर खोलेंगे तो जहां बेटा इवन पावर होती है ना 2, 4, 6, 8, तो वो माइनस को तो प्लस कर देता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इवन पावर में ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और अगर ऑड पावर होगी जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे पावर होगी तो वो माइनस का साइन देता है, क्योंकि हम उतने टाइम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस की 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 2 बार तो वो प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, लेकिन तीसरा वाला उसको फिर से प्लस माइनस माइनस कर देगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। इसलिए इवन पावर हमेशा प्लस देती है और ऑड पावर हमेशा माइनस देती है। इस चीज का ध्यान रखना। पावर 3 होगी तो आंसर ब्रैकेट से खुल के माइनस में आएगा, पावर इवन होगी 2, 4, 6, 8 तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 3 आर 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये प्लस है और एक इसके पास माइनस है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है हम एक साथ, तो प्लस माइनस को ये माइनस कर देगा। अब नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, 3 और 4 की, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, तो या फिर 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, 24 और एक x है। बट ये यहां ध्यान रखना है कि ये प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हमें सॉल्व करना है। फिर प्लस 4 4 जार क्या होता है बेटा 16 होता है। आपका आंसर आ गया ये। बहुत ही इजी है, बस साइन का ध्यान रखना है। साइन में भी 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे आपसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, सेम नंबर दोनों प्लस हो रहे हैं और सेम ही नंबर माइनस हो रहे हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी। सेम नंबर को अगर प्लस करो और सेम नंबर को माइनस करो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर a क्या है, a तो 2s है और b क्या है 7 है। तो हमारा क्या था a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 2s और b क्या है 7।
तो अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और s का स्क्वायर s स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का तो हम स्क्वायर करेंगे तो उसके पावर चढ़ जाती है। -7 7 आर 49, दिस इज द आंसर। कितना इजी है, बस ये ध्यान रखना है कि क्या फॉर्मूला लग रहा है, कैसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेम नंबर प्लस सेम नंबर माइनस में, पी स्क्वायर और हाफ दोनों प्लस में है, पी स्क्वायर और हाफ दोनों माइनस में है। वही दिख रहा है हमें a प्लस बी और a माइनस बी, बट ये पता लगाना होता है कि यहाँ a क्या है और b क्या है। ठीक है, a हमारा है p स्क्वायर और b हमारा है 1/2। एक बार दोनों को प्लस में कर दिया, एक बार दोनों को माइनस में, तो यही फॉर्मूला था। और फॉर्मूला इसको बंद करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, p स्क्वायर, तो p स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ याद रखना a पूरा का पूरा p स्क्वायर है और उसका भी हमें स्क्वायर करना है, उसका भी स्क्वायर करना, p स्क्वायर का स्क्वायर और b स्क्वायर है हमारा हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर, मतलब सॉरी b है हमारा हाफ, तो हाफ का स्क्वायर। p स्क्वायर का स्क्वायर, जब स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 आर 4, p की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये आपका आ गया आंसर, p की पावर 4 माइनस 1/4 इज द आंसर। सेम नंबर प्लस में, सेम नंबर माइनस में, 2n प्लस 7 2n माइनस 7, तो क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी और a माइनस बी, जहां a हमारा 2n है और b हमारा 7 है। क्लियर, तो इसका फॉर्मूला बंद करके क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2n का होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 2 2 आर 4 और ये n हो जाएगा n स्क्वायर, और 7 7 आर 49, इसका आंसर आ जाएगा ये। 2 लाइन में आंसर आ जाता है, धीरे धीरे आपको पूरे लॉन्ग मेथड से बता रही हूँ, फिर आप एक लाइन में एक फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, और 2n स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये यहां से इसका आंसर लिखेंगे, और फिर ये लाइन, 2 लाइन में आंसर खत्म करेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे देखते हैं, देखो यहां पर कुछ फॉर्मूला है, ये क्यूब वाला, क्यूब वाले फॉर्मूले भी सिखाए थे मैंने, a क्यूब प्लस b क्यूब सिखाया था और a क्यूब माइनस b क्यूब सिखाया था। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है, प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है, माइनस वाले में यहाँ माइनस होके सारे प्लस होंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है बट यहाँ पे माइनस होता है। तो ये फॉर्मूले थोड़े एक दूसरे से कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो a माइनस बी है ना, a माइनस बी, फिर a स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर है और प्लस का 2ab, तो हमें ये वाला फॉर्मूला कुछ दिख रहा है, देखो तीनों ये साइन प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है, तो हमें ये a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है कि a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखते हैं ये इस फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पर a तो बेटा है s और b क्या है हमारा 2t, s a है और 2t हो जाएगा हमारा b। ठीक है, कंपेयर कर दिया हमने इससे। अब देखो a स्क्वायर तो s स्क्वायर, 2st क्यों आया ये, क्योंकि a इंटू बी करेंगे s और 2t की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2st हो जाएगा, और 2t का होल स्क्वायर करोगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जहां a क्या है s क्यूब और a है s और b है 2t, s क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, क्योंकि 3 पावर है, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 8 आ गया यहाँ और t की पावर आ जाएगी 3, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ हमने फॉर्मूला इसको क्लोज कर दिया, कहीं फॉर्मूला क्लोज कराया जाएगा कहीं ओपन, तो फॉर्मूला हमेशा जो इस वाले को तो हम क्या करते हैं, अभी मैं बताऊंगी किसको ओपन किसको क्लोज करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a क्या है हमारा 1/2r और b क्या है 4r, फॉर्मूले में लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा a की जगह 1/2r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 1/2r और b की जगह 4r प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, यहाँ सिर्फ 4 बचा, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, 1 2 2 जार 4
और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, ऊपर हमारा सिर्फ 4 बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, कैंसिल हो गया। यहाँ 4 4 जार 16 और आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व कर देंगे। आगे देखेंगे यहाँ a प्लस बी प्लस सी का कुछ फॉर्मूला दिखेगा हमें। a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी, माइनस में साइन है, आप इससे मत घबराइएगा। यहाँ हम रखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सेम इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे? a की जगह हमारा माइनस का 3m, b की जगह 4k और c की जगह माइनस का l। बस साइन के साथ वैल्यू रखनी है, साइन के साथ। c माइनस में है और a माइनस में है, जहां जहां c और a होगा वहां वहां हम माइनस में वैल्यू रखेंगे, बाकी सारा यही फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है? होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a स्क्वायर मतलब माइनस के 3m का स्क्वायर, b स्क्वायर 4k का स्क्वायर क्योंकि ये प्लस में ही है, c स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। अब देखिए 2ab, 2 इंटू a कितना है? माइनस का 3m और b कितना है हमारा? 4k। ठीक है। 2bc यहां लिख देती हूँ, 2b कितना है? 4k और ये है माइनस का lc। अब 2ca माइनस का l और माइनस का 3m है हमारा a। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैंने बताया था कि अगर पावर इवन होगी, 2 है तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। 3 3 जार 9 और m स्क्वायर, 4 4 जार 16 k स्क्वायर, माइनस का ये प्लस में बदल गया, ये l स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, नंबर की कर दो और वेरिएबल आगे लग जाएंगे m और k। अब यहाँ पे भी एक ही माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, 2 4 जार 8 k l। अब देखो यहाँ ये प्लस में है बट ये दो माइनस में है, माइनस माइनस ये दोनों कर देंगे प्लस और फिर ये प्लस ही रह जाएगा। 3 2 जार 6 lm, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। इस तरीके से साइन के साथ हमें गेम खेलना होता है। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से याद कराया था। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसे याद कराया था कि माइनस का अगर फॉर्मूला आएगा तो सारे माइनस में लिखेंगे, बट लिखेंगे ऐसे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, जिससे ये आसानी से याद हो जाता है। प्लस वाले में सारे प्लस हो जाएंगे ऐसे करके। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। यहाँ ये माइनस का, अब जब तुम वैसे याद करते हो उसको ओपन करके तो एक प्लस का आता है, वहां कंफ्यूज जाते हो कौन सा प्लस का लिखें। इस तरीके से याद करोगे तो बहुत ही इजी याद हो जाएगा। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब है, जहां a क्या है? x और b क्या है? 1/3y। क्लियर। अब यहाँ देखो a क्यूब, तो a क्यूब हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला खोल देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस के 1/3y का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू a क्या है? x और ये है हमारा 1/3y ब्रैकेट में a है हमारा x और ये है 1/3y। अब सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये तो हो जाएगा x क्यूब ही रहेगा, ये हो जाएगा ऊपर y है y क्यूब अपॉन 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 पावर है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया हमारा एक्स वाई, ब्रैकेट में बचा x माइनस 1/3y। या तो इसको ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, वरना एक्स वाई की दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 27 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई की एक्स में मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बटे 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका मैं आपको आंसर दूंगी। यहाँ 9th क्वेश्चन है इसका, फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा, वही
ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, जहां a है हमारा 7/2 k, 7/2 के a है और 2/3 m क्या है b, b क्या है 2/3 m। क्लियर। अब यहां इस फॉर्मूले में रखेंगे हम 7/2 k का होल क्यूब माइनस 2/3 m का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7/2 k इंटू 2/3 m, 3ab है ना, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम ये पूरा ही 7/2 k माइनस 2/3 m। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 2 से 2 ये वाला कट गया, ये 3 से ये वाला 3 कट गया। अब यहाँ देखो 7 की 3 बार मल्टीप्लाई, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जार 49, 49 7 जार कितना होता है 343 होता है आई थिंक, 7 जार 28, 29 30 31 32 33 34 343, 343 और 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 k की पावर 3 माइनस 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 m क्यूब। यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ सिर्फ 7 बचा नंबर में और k और m बचा, ब्रैकेट में 7/2 k माइनस 2/3 m। अब एक लाइन में इसकी क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाकी स्टार्टिंग वाला तो ऐसे ही लिख देंगे 243 अपॉन 8 k क्यूब माइनस 8/27 m क्यूब, 7 के m की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 7 7 जार 49 और बाय 2 और k 2 बार है तो k स्क्वायर m हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 जार 14 बाय 3 k m स्क्वायर हो जाएगा, m 2 बार है 1 बार k है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, इसके बाद हम आएंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है फाइंड द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज क्या, जो हम सारी याद करके आए हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, होल स्क्वायर, होल क्यूब, उन्हीं सब में से यहाँ कौन सा लगेगा उसको हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए पहले इसको हम करके देखते हैं। ये है 20 माइनस 3, ये 17 होता है, और 20 प्लस 1 क्या होता है 21 होता है। बट यहाँ पे तो a प्लस बी और a माइनस बी नहीं लग सकता, क्योंकि a तो ठीक है, दोनों में 20 20 है, बट b यहाँ एक में तो 3 है और एक में 1 है, तो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी नहीं लगेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं कि 20 की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट में कर दो, 20 की मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 में, माइनस का साइन है बीच में तो माइनस का, फिर 3 की मल्टीप्लाई इस 20 प्लस 1 में कर दो। क्लियर। अब 20 की 20 में मल्टीप्लाई करोगे 400, प्लस 20 में 1 की करोगे तो 20, माइनस 3 2 जार 6, 3 में 20 की करोगे तो 60, और प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3। बस इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे हो जाएगा 420, माइनस माइनस वालों को प्लस कर देंगे हो जाएगा 63, या फिर ऐसे कर देंगे 420 में 60 माइनस कर दो तो 0, 12 में से 6 गया 6, और 360 माइनस 3, 360 में से 3 माइनस करोगे तो क्या जाएगा 357। दिस इज द आंसर। अब हम देखेंगे यहाँ, अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा 100 प्लस 4 और ये है मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 4, 100 प्लस 4 करके 104 आ जाएगा और 100 माइनस 4 करके 96 आ जाएगा। यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल्स टू 100 और b इज इक्वल्स टू 4, रख दो 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 100 स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4, 20 का डबल हो जाएगा 40, 4 4 जार 16, इसमें से 16 माइनस कर दो, 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 9, 9984 इज द आंसर। इस तरीके से हमें देखना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी और उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे लग जाएगी सेम सेम, बट किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे नहीं लगेगी। इसको बहुत सारे बच्चे 19 प्लस 19 माइनस 2 और 19 प्लस 2 करके भी कर सकते हैं, बट 19 में से 2 माइनस करेंगे तो 17 और 19 प्लस 2 करोगे तो 21। तो इस तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ इस तरीके से लग सकता है, बट आपको 19 का स्क्वायर इजीली याद होगा,
361 होता है, तो आप उसको a प्लस बी, a माइनस बी से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जिसमें कि हमें 20 का स्क्वायर याद करने की तो नीड ही नहीं है, वो तो 2 2 4 हमें याद ही रहता है। आगे देखते हैं, ये सब उस तरीके से हो जाएगा 20 प्लस 4 24 और 20 माइनस 4 16 होता है, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल्स टू 20 और b इज इक्वल्स टू 4। 2 2 जार 4 0 0, 4 4 जार 16, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 1 गया 8 और 3, 384 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 147 का होल क्यूब। तो अब 147 का होल क्यूब देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 150 माइनस 3 करके। 150 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका 147 आता है। अब a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहां लगेगा। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a क्यूब मतलब 150 का होल क्यूब, b क्यूब 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 150 इंटू 3 और ब्रैकेट में 150 माइनस 3। 15 15 जार 225 और इसमें 15 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 and 2 12, 1 कैरी, 5 2 जार 10 and 1 11, 5 2 2, 5 7 3 3, 3 3 7 5 और 3 जीरोस लग जाएंगी। क्लियर? अब यहाँ 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 3 3 जार 9, 15 3 जार 45, 45 3 जार 135 और 1 0 और यहाँ 150 माइनस 3। अब 3375000 माइनस 27, या तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1350 इंटू 150 माइनस माइनस प्लस 1350 इंटू 3। अब 135 में मल्टीप्लाई कर दो 15 की, 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 3 जार 15, 16 17, 1 कैरी, 5 1 जार 5 और 1 6, 1 5 जार 5, 1 3 जार 3, 1 1 जार 1, 5 7 and 5 12 का 2 1 कैरी, 6 3 9 and 1 10 का 0 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 2 2 0 2 5, 3375000 माइनस 27 माइनस 2025 और यहाँ 1 और 2 0 लग जाएंगी और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जार 15 का 5, 1 कैरी, 3 3 जार 9 and 1 10 का 0 1 कैरी, 3 1 जार 3 and 1 4। अब यहां से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस ही था। इन दोनों को प्लस प्लस वालों को प्लस कर सकते हैं हम, 0 0 5 0 9 7 3 3, माइनस माइनस वालों को प्लस कर सकते हैं, 2 0 2 5 2 7। अब इसमें से इसको माइनस करना है, 3 3 7 9 0 5 0 में से माइनस करना है 7 2 5 2 0 2, 7 10 में से 7 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पर 7, 3 में से 2 गया 1, 3 1 7 6 4 2 3 इज द आंसर। 3176423 इज द आंसर। इस तरीके से क्यूब वालों को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 199 का होल क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं 200 माइनस 1 का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब जैसे पीछे लगाया था वैसे कर देंगे। इसे 130 माइनस 3 करके कर सकते हैं। 130 में से 3 जाएगा तो 127 आएगा और उसी तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पर इसको मैं बताती हूँ 107। अब देखो माइनस पे आंसर लाना है तो हमें माइनस 110 में से 3 जाता है तो 107 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 110 लेंगे, प्लस का
3 लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, 110 में से 3 माइनस करोगे 107 आएगा, बट आंसर आएगा आपका माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर जो होता है उसका साइन रखते हैं, तो यहाँ हमारा 107 का होल क्यूब आ जाएगा ये। तो इसको हमने क्या सॉल्व किया, 110 माइनस का 110 प्लस 3, तो या तो आपको 3 माइनस 110 का होल क्यूब करके a माइनस बी का होल क्यूब लगा सकते हो, या फिर a की जगह माइनस के 110 रखोगे और b की जगह प्लस का 3 रखोगे और a प्लस b का होल क्यूब भी लगा सकते हो। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा, तो हम इसी से करेंगे। a हमारा हो जाएगा यहाँ 3 और b हमारा हो जाएगा 110। क्लियर। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस फॉर्मूले में a बराबर 3 रख देंगे, b बराबर 110, 3 क्यूब माइनस 110 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 110 और ब्रैकेट में 3 माइनस 110। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको देखेंगे, माइनस के 300 में प्लस 1 कर दोगे तो माइनस का 299 आएगा, क्योंकि 300 में से 1 माइनस करेंगे तो 299 आता है, बट हमें माइनस में चाहिए तो बड़ा वाला जो नंबर है उसे माइनस का कर लेंगे, छोटा वाला प्लस का। 300 में से 1 जाएगा तो 299 और बड़ा वाला जो नंबर होता है उसका साइन आता है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और इसका हम सॉल्व कर देंगे। इसको हम ऐसे कर लेंगे, प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाला बाद में। 1 माइनस 300 का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब लगाओगे इसी तरीके से, तो आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां हमें फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर कैसे करते हैं इनको देखेंगे, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। जो आइडेंटिटी हमने सारी सीखी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, और हमने देखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहां हम देखेंगे जैसे ये है 4y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, और यहां पर हम b के पास जाएंगे 1/4y का होल स्क्वायर। देखेंगे कि बीच में हमारा 2ab बन रहा है या नहीं, तो हमारा ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 2ab में क्या होता है, 2 इंटू a हमारा है 2y, b हमारा है 4y, 1/4y। तो कैंसिल करेंगे, y से y कैंसिल, 2 2s are 4 और 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा हो गया 2y स्क्वायर प्लस पूरा कट गया तो 1 प्लस 1/4y का होल स्क्वायर, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर, जहां a क्या है 2y और b है हमारा 1/4y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला और हम पढ़ के आए हैं, तो वो हमने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, जहां a क्या है, पहले a और b बनाते हैं इसको, ये 3m स्क्वायर 9m स्क्वायर है तो 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/25n स्क्वायर क्या हो जाएगा 5n का होल स्क्वायर। यहाँ a है हमारा 3m और b है 1/5n। ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह 3m कर दो प्लस 1/5n, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा 3m माइनस 1/5n। दिस इज द आंसर। फैक्टर होगा इसके, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां पर भी इसके फैक्टर होगा, ये होल स्क्वायर में फॉर्मूला आ गया। आगे देखते हैं, ये हमें क्यूब में दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला खोलना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा ये, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। 27 क्या होता है 3 का क्यूब, और ये b क्यूब है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। यहाँ ये 4 का क्यूब होता है, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। तो उसको हम लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब माइनस 1/4b का होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a क्या है 3b और b है हमारा 1/4b। फॉर्मूला भी हमने देखा, a माइनस बी का a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है
ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस होगा, बाकी सारे तीनों प्लस होंगे। अगर ये प्लस का होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, बट ये वाला जो साइन होगा ये माइनस का हो जाएगा। इतना डिफरेंस है। ए की जगह 3b रख दो और बी की जगह 1/4b। ए स्क्वायर 1/3b का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी क्या होगा 3b इंटू 1/4b प्लस बी स्क्वायर होगा 1/4b का होल स्क्वायर 16b स्क्वायर। बी से बी कैंसिल। अब तो या तो उसको और भी सॉल्व कर सकते हो बी एलसीएम लेके, वरना इतना भी छोड़ सकते हो। दोनों तरीके से आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6। तो ये हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ तो ये कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, अपॉन में है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में करेंगे। कैसे? 6 को एलसीएम ले लेंगे। 6 एलसीएम ले लिया, यहाँ हमारा 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 है, तो 1 6 जार 6 6x स्क्वायर प्लस 6 1 जार 6 5x प्लस 6 1 जार 6 1। अब 1/6 हो गया बाहर, अंदर बचा 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करते हैं? 6 1 जार 6 मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस करके 5 आए। ऐसे दो नंबर 3 प्लस 2 5, और 3 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 3 और 2 प्लस करोगे तो 5 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/6 हम बाहर ही रहने देंगे ऐसे ही। इसके फैक्टराइज हम करेंगे। 5 की जगह लिख देंगे 3 प्लस 2x प्लस 1। 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। हमने x की मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड। अब 2 2 के पेयर बनाएंगे। यहां से कॉमन आएगा 3x, 3 2 जार 6 और एक x कॉमन है। अंदर बचेगा 3 2 जार 6 और एक x प्लस 3x पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो 1 बाहर, 1 अंदर बचेगा। 2x प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ले लेंगे। 2x प्लस 1 ही बचेगा। ये दोनों सिमिलर आ गए हमारे, तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1/6 2x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिखे तो हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/6 बाहर ले लो, हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा और उसके फैक्टराइजेशन हम कर देंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ क्यूब में कुछ दिख रहा है, तो हमें ये लग रहा है ए क्यूब है ना। यहाँ 1/125 5 क्यूब हो गया। ये 3u का होल क्यूब हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहीं कुछ कुछ दिख रहा है हमें, तो ये किसका फॉर्मूला हो सकता है? माइनस में है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि हमने पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर? अब a क्यूब और b क्यूब हमारे पास बन रहे हैं। 3ab हमें इसको सॉल्व करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, 3ab के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। हमें देखना है 3 माइनस का जो टर्म है वो 3a स्क्वायर बी होना चाहिए, प्लस वाली टर्म जो होनी चाहिए वो 3ab स्क्वायर होनी चाहिए। तो यहां हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो ये हमारा 3a कितना है? a स्क्वायर, b कितना है? 1/5 प्लस, अगर हमारा ये सेम बन जाएगा तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। यहां हम देखेंगे 3ab स्क्वायर, a एक बार आएगा, यहां b आ जाएगा 2 बार। तो 3u का होल क्यूब माइनस 1/5 का होल क्यूब माइनस 3 3 जार 9 9 3 जार 27 u स्क्वायर अपॉन 5 प्लस में आ जाएगा 3 3 जार 9, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 9u अपॉन 5 5 जार 25। मैच करते हैं 9u अपॉन 25 जो कि करेक्ट है, 27u स्क्वायर अपॉन 5 माइनस में जो कि करेक्ट है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया किसका? a माइनस बी का होल क्यूब, वेयर a इज इक्वल्स टू 3u, b इज इक्वल्स टू 1/5। तो 3u माइनस 1/5 का होल क्यूब, ये होगा इसके फैक्टर। क्लियर? अब आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 64y क्यूब और प्लस 1/125 z क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का कुछ कुछ दिख रहा है, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला सोच लेते हैं कि कौन सा बनने वाला है, और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला पहले लिखेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए और बी बनाते हैं, पहले ए क्या है बी क्या है, फिर उसके साथ वैल्यू रख देंगे। 64 4 का क्यूब होता है, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, और y क्यूब y का होता है, तो 4 y का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 25 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 जार 25 25 5 जार 125, तो ये 5 यहाँ ऊपर z है, तो z हम यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, z अपॉन 5 का होल क्यूब। अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया जहां a है हमारा 4y और b है हमारा z अपॉन 5। ये फॉर्मूला रख देंगे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्या है 4y, b क्या है z अपॉन 5। a स्क्वायर सीधे सीधे स्क्वायर कर रही हूँ 16y स्क्वायर माइनस a इंटू वी 4y इंटू z अपॉन 5 प्लस बी स्क्वायर है z अपॉन 5 का होल स्क्वायर, तो z स्क्वायर अपॉन 25। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये आपका आंसर होगा 4yz अपॉन 5। ये पूरा आपका फैक्टर हो गए, आंसर हो गया। फैक्टर करना मतलब जो ब्रैकेट में आंसर्स आ जाए, मतलब किसी का फॉर्मूला आपको क्लोज करना होगा, किसी का ओपन, बट हमें देखना है कि कहाँ फॉर्मूला ओपन करके बॉक्स बन रहे हैं और कहाँ क्लोज करके बॉक्स बन रहे हैं। तो ये क्लोज करके बन रहा है, बट ये हमने खोला है तो बॉक्स बन रहा है, तो मोस्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तीनों फॉर्मूलों का याद रखना है। इनको हमेशा ओपन करके फैक्टराइजेशन होता है और बाकी सारे जो अदर फॉर्मूले इनको क्लोज करके फैक्टर्स हम कर सकते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, ये हमें क्यूब में दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, तो सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला जो हम याद करके आए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार याद होगा। जहां हमारा ए क्या है पी, बी क्या है 3 3 जार 9 9 3 जार 27, 3 क्यू का होल क्यूब प्लस आर हमारा आर ही है। यहां देख लेंगे 3 ए क्या है पी, बी क्या है 3 क्यू, सी क्या है आर, 3 3 जार 9 पी क्यू आर आ गया माइनस में। तो अब हम ले लेते हैं ए बराबर पी आ गया, बी बराबर हमारा 3 क्यू आ गया, सी बराबर हमारा आर आ गया। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या है पी प्लस 3 क्यू प्लस आर, एक ब्रैकेट तो हमारा ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट देखते हैं ए स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 3 3 जार 9 क्यू स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस ए बी, ए की बी में मल्टीप्लाई तो 3 पी क्यू, बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्यू आर माइनस का 3 क्यू आर, और सी ए मतलब माइनस आर पी। ये आपका हो गया आंसर। बस फॉर्मूला हमें देखना है कि किसका बन रहा है, उसके बाद फॉर्मूला लिख के हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा होल स्क्वायर का बन रहा है, ये कुछ ये 3m का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ ये 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम देखते हैं कि a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का बनेगा। अगर यहाँ प्लस में होता तो a प्लस बी का बन सकता है, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि बनेगा नहीं बनेगा, चेक करना पड़ेगा। माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होना चाहिए, तो 3m 2 इंटू ए है 3m और b है हमारा 2, 3 2 जार 6 6 2 जार 12 12m बन रहा है, तो हाँ ठीक है, ये बन गया हमारा 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ a बराबर 3m है और b बराबर 2 है। 2 लाइन में आंसर आ गया आपका। बस आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना है और 2a भी देखना है कि ये जो 2a भी इन जो a और b से बन रहा है वो क्वेश्चन में है या नहीं। अगर बन जाएगा तो सीधा सीधा फॉर्मूला रख देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, ये क्यूब में दिख रहा है हमारा, वही a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3ab, तो वही सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला। पहले a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब निकाल लेते हैं। यहाँ ये अभी नहीं बन रहा क्योंकि ये 9 है, 9 तो स्क्वायर होता है, 9 तो होता है 3 इंटू 3, एक और 3 होना चाहिए, तो हमें इसे कुछ अभी सॉल्व करना पड़ेगा। ये 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो हम 3 जैसे उसमें एक्स्ट्रा था इसमें भी एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा वाले को हम ले लेंगे एलसीएम 1 1, बाकी इन दोनों में 3 है, तो 1 3 जार 3, 3 9 जार 27, एक्स क्यूब एलसीएम लेंगे इस तरीके से। यहाँ 3 है तो सिर्फ 8y क्यूब आएगा,
यहाँ 3 है तो जेड क्यूब ही आएगा। यहाँ 1 है, 1 3 जार 3, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 में, 6 3 जार 18 एक्स वाई जेड। अब ये 1/3 हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इसको हम आगे ले लेंगे डिवाइड में, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही नोट कर देंगे। 27 एक बार में करते हैं एक लाइन में, देखो 27 अब 3x का होल क्यूब हो जाएगा, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। अब यहाँ फॉर्मूले में प्लस है, प्लस होता है, हमने देखा था अभी फॉर्मूला, हमने देखा था फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ प्लस होता है तीनों में, यहाँ माइनस होता है, बट यहाँ हमें माइनस दिख रहा है तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, इसके साथ ले लेंगे अंदर, यहाँ प्लस ही रखेंगे, -2y का होल क्यूब। अब माइनस माइनस प्लस, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस, जब ऑड पावर होती है तो आंसर माइनस में आता है, जब इवन पावर होती है तो आंसर प्लस में आता है। ये हो गया हमारा जेड क्यूब। अब देखेंगे -3 इंटू ए है हमारा 3x, बी है हमारा -2y और सी है हमारा z। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हमारा साइन ठीक है। 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 एक्स वाई जेड, 18 एक्स वाई जेड आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है। अब हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूला क्या था, 1/3 तो एक्स रही, उसको रखेंगे ऐसे, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पर आप करोगे 3x, b जहां है वहां पूरा पूरा माइनस का 2y करोगे, और c जहां जहां है वहां z रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। से आप खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे। यहां इसका अभी और क्वेश्चंस बचे हैं, देखते हैं। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। 2x का होल स्क्वायर हो गया a, 3y का होल स्क्वायर हो गया b, 6z का होल स्क्वायर हो गया c। अब देखेंगे 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12x y, 4 3 जार 12 प्लस 2 इंटू 3y इंटू 6z, 3 2 जार 6, 6 6 जार 36 yz आ रहा है, प्लस 2 इंटू 6z इंटू 2x, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24 xz आ रहा है। यहां पर कुछ मिस्टेक है, उल्टा लिख रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ a बराबर हो गया 2x, b बराबर हो गया 3y, c बराबर हो गया 6z, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका 11, इसका लास्ट पार्ट बचा है, इसके देखते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। ए क्यूब दिख रहा है, बी क्यूब दिख रहा है। ए क्यूब क्या है, ए है हमारा 3u का होल क्यूब, 216 होता है 1/6 का होल क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहां देखेंगे 3a स्क्वायर भी बन रहा है, नहीं बन रहा, 3 इंटू 3u इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3u का होल स्क्वायर, और यहां पर 3u इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 3u का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 3 2 जार 6 ये कैंसिल हो गया, 3 3 जार 9 u स्क्वायर अपॉन 2, 9 स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है। यहाँ ये हमारा 3 इंटू 3 इंटू यू अपॉन 1/6, 6 जार 36, 3 3 जार 9, 9 4 जार 36, तो ये आ जाएगा u अपॉन 4। तो ये बन जाएगा 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब का फॉर्मूला, जहां a बराबर 3u, b बराबर 1/6।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्या है? ये हमारे इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, दोनों को सॉल्व करना है। फ्रैक्शन में दिया है और इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे ही करेंगे। पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर, फिर इसको एज इट इज हम इसका आंसर लिखेंगे। देखो पहला है 4x² प्लस 1, तो पहले इसको देखेंगे ये होल स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा, तो 2x का होल स्क्वायर। आप ऐसे कर सकते हैं, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर लिख लो 4x² प्लस 4x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये जाएगा 2 इंटू a इंटू b, 2 2 जार 4x, तो हमारा ये बन जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो हमारा ये सॉल्व हो गया। डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, 4x² माइनस 1, तो ये 2x का होल स्क्वायर होता है, और ये 1 हो जाता है 1 का स्क्वायर। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा। एक बार दोनों को प्लस कर दो, एक बार दोनों को माइनस, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको कराया था। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दो। न्यूमरेटर का आंसर आया था हमारा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर आया है 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। 2x प्लस 1 ऊपर 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो 1 बार कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बार बच जाएगा 2x प्लस 1, और नीचे है 2x माइनस 1। ये आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ऊपर प्लस में है, नीचे माइनस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ हमारा 9 तो बाहर ही है, 3 को देखते हैं। या तो 9 की मल्टीप्लाई कर दो, बट हम 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 3 यहाँ, और ये हो जाएगा 6 3 8 जार 24, तो 3 यहां से भी बाहर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर लेंगे पहले, 9 3 बाहर लिया, यहां बचा a³, यहां से हमने 3 बाहर लिया है, तो यहां बचेगा 8b³। अब 9 3 जार 27, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई हो गई, अंदर हो गया a³ माइनस 2b का होल क्यूब। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लग जाएगा, 8 हो जाएगा 2b का होल क्यूब। जहां अब हम फॉर्मूला खोलेंगे a³ माइनस b³ का, जो कि होता है a माइनस b ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², तो 2 2 जार 4 b²। ये आपका आंसर आ जाएगा पहले वाले का, न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। इधर डिनोमिनेटर है 9a² माइनस 36b²। यहां पर या तो आप 9 को कॉमन ले लो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ऐसे भी सॉल्व हो जाता है, ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा 6b का होल स्क्वायर पर हम 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा a² माइनस 9 4 जार 36 4b², 9a² माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको याद है, एक बार दोनों को प्लस कर दो, a प्लस b, और एक बार माइनस कर दो। ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दो, दोनों के आंसर को डिवाइड कर दो। 27a माइनस 2b, a² प्लस ab 2ab प्लस 4b²। नीचे हमारा है 9a प्लस 2b और a माइनस 2b। 9 3 जार 27, और a माइनस 2b से पूरा ब्रैकेट a माइनस 2b का कट गया, बाकी सारा ऐसे ही लिख देंगे। a² प्लस 2ab प्लस 4b² अपॉन a प्लस 2b। ये आपका हो जाएगा आंसर। सॉल्व करने के बाद सबसे हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक लाएंगे तब तक उसका आंसर नहीं आएगा, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले आएंगे। यहां देखेंगे, न्यूमरेटर लेंगे s³ प्लस 125, 5 का क्यूब होता है, तो 5t का होल क्यूब। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। इसमें हम पुट कर देंगे a बराबर s और b बराबर 5t। a² हो जाएगा s² माइनस ab 5st प्लस b² हो जाएगा 5 5 25 और t का स्क्वायर t²। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब डिनोमिनेटर यहां देखते हैं, s² माइनस 2st माइनस 35t²। अब ये देखिए यहाँ पर
35 किसी का स्क्वायर नहीं है, वरना हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसको देखते कि एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर है, पर 35 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करके 35 आए और प्लस या माइनस करके 2 आए। 7 5 35 और 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा। एस स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 लिख देंगे इसको, 7 माइनस 5 2 होता है, और एस टी बाहर मल्टीप्लाई और ये जाएगा 35 टी स्क्वायर। एस स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस एस टी, माइनस माइनस प्लस 5 एस टी माइनस 35 टी स्क्वायर। अब ये दो दो के ब्रैकेट बना लेंगे, दोनों में से यहाँ s कॉमन आ रहा है बस, तो यहाँ बचेगा s माइनस 7t। यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, 5 यहाँ 7 5 35 होता है 35, तो 5t कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा s माइनस 7t। तो एक तो आ जाएगा आपका फैक्टर s माइनस 7t और दूसरा आ जाएगा s प्लस 5t। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दीजिए। न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर का आंसर आया है s प्लस 5t, एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25 टी स्क्वायर, अपॉन में डिनोमिनेटर का आंसर आया है हमारा s माइनस 7t और s प्लस 5t, और तो s प्लस 5t से s प्लस 5t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर बचेगा s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25 टी स्क्वायर अपॉन s माइनस 7t। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलेंगे नेक्स्ट हमारा है 5th क्वेश्चन। तो यहाँ से थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बहुत इजी है, बट थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। मतलब एक रेक्टेंगल है, उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है ना। Whose area are given by the following expression in square unit। तो ये इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो मतलब इसके सिर्फ फैक्टर करने, हमें फैक्टर करके वो दो पार्ट में आएगा, एक उसकी लेंथ हो जाएगी, एक उसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो चलिए इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 25a स्क्वायर, तो 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 9b स्क्वायर तो ये 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 5a इंटू 3b, 5 टू द 10 10 से 30, ए बी माइनस का हो जाएगा 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया, तो दो बार 5a माइनस 3b है, 5a माइनस 3b का स्क्वायर है, तो हम उसको लिख सकते हैं 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस 3b, दो बार लिख सकते हैं। तो ये हो गई l और ये हो गई b। तो इसकी लेंथ भी हमारी 5a माइनस 3b है और ब्रेथ भी हमारी 5a माइनस 3b है। इसका मतलब कि ये एक स्क्वायर है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर है, तो लेंथ और ब्रेथ अगर बराबर होंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, साइड इनटू साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी एरिया दिया है, तो इसके पहले फैक्टर करेंगे। एरिया बराबर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ, फैक्टर कर देंगे 6x का s का होल स्क्वायर, ये है 7t का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, एक बार दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस, तो एक l हो जाएगा और एक b हो जाएगा। l हमारा हो गया, कुछ भी कोई सा भी मान सकते हैं आप, क्योंकि मल्टीप्लाई करके सेम ही आता है, चाहे 2 मल्टीप्लाई 3 कर दो या 3 मल्टीप्लाई 2 कर दो। लेंथ हो गई हमारी 6x s प्लस 7t और ब्रेथ हो गई हमारी 6s माइनस 7t। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा को ये जो ये वाला अलग पार्ट है, ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल सी सिंपल सी फैक्टराइजेशन है जो आपने स्टार्टिंग में की थी। अब यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट बतानी है। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड। तो यहाँ पर अब ये क्यूबॉइड है, अभी तक तो रेक्टेंगल था, अब ये क्यूबॉइड है, तो इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। तो वही तीनों चीज बतानी है, ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो 3 पार्ट में 3 फैक्टर में आंसर आएगा, और एक लेंथ बताओगे, एक उसको ब्रेथ कहोगे और एक उसको हाइट कह दोगे, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और ये हमें वॉल्यूम ही दी है। वॉल्यूम दी है क्यूबॉइड की 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर। अब देखो 6 ना तो किसी का स्क्वायर होता है ना 24, तो मैं एक्स्ट्रा दिख रहा है, हम इसको कॉमन ले लेंगे, 6 4 24 लिख सकते हैं इसको, तो दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है,
6 हमने बाहर कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस 6 ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा सिर्फ 4b स्क्वायर। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस 2b और a माइनस 2b। तो एक को ले लो l, एक को ले लो b, एक को ले लो h, ये l ये b ये h। तो लेंथ हमारा हो गया 6, कोई भी मान सकते हैं, a प्लस, क्योंकि वेरिएबल में है तो हम इसमें छोटा बड़ा भी नहीं देख पाएंगे, कोई सा भी मानेंगे आप, a माइनस 2b, ये तीनों हो गए l b h। क्लियर। एरिया देगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, वॉल्यूम देगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर। अब वही चीज है, ये भी एरिया ही है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां से में 3p, देखो p तीनों में है और 3 है यहाँ, 3 5 जार 15 है यहाँ और 3 4 जार 12 है यहाँ। तो इजी करने के लिए हम इसको 3p कॉमन ले लेंगे, एस स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लिया, 5p कॉमन ले लिया, s बचा और ये 4, सिर्फ 4 बचा क्योंकि p बाहर आ गया। अब देखेंगे इसको कि ये कुछ होल स्क्वायर बन रहा है, तो 2 2 जार 4 एस स्क्वायर ये तो बन रहा है, पर यहाँ 5 2 2 जार 4 आना चाहिए, तो ये होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा। ये इसके फैक्टर करने पड़ेंगे ऐसे कि मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस या माइनस करके आए 5। तो 4 1 जार 4 और 4 और 1 को प्लस करोगे तो वो क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो 5 की जगह लिख देंगे हम 4 प्लस 1 प्लस 4। नॉर्मल जैसे सिंपल सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। एस स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई 4s माइनस की मल्टीप्लाई s प्लस 4। 2 2 के फैक्टर कर लो, 2 2 के पेयर बना लो। यहाँ इन दोनों में से s कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा s माइनस 4। पता चल गया दूसरे में भी s माइनस 4 बचना चाहिए, तो माइनस का कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लेंगे, प्लस का s बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 4 बचेगा। s माइनस 4 हो गया दोनों में, तो दोनों को हम s माइनस 4 को ले लेंगे बाहर, अंदर बचेगा s माइनस 1। तो इसमें इसको l ले लो, इसको b ले लो, इसको h ले लो। l इंटू बी इंटू एच होता है, l हो गया हमारा 3p, s माइनस 4 हो गया b और s माइनस 1 हो गया इसका h। क्लियर। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, कुछ थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप। द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। एक गांव में एक प्लेग्राउंड है, खेलने का मैदान है जो स्क्वायर की शेप में है और जिसकी साइड क्या है, 40 मीटर है। क्लियर। अ पाथ ऑफ विड्थ ऑफ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड। चारों तरफ उस प्लेग्राउंड के एक रास्ता बनाया है जिसकी चौड़ाई कितनी दी है, ये जो चौड़ाई है ये वाली, ये है s मीटर। अब यहां से भी s होगी, यहां से भी s होगी, ये भी s होगी, ये भी s होगी, कहीं से भी इसको मेजर करोगे s ही रहेगी। तो हमें निकालना क्या है, ये लोगों के वर्क करने के लिए बनाइए। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म ऑफ s। हमें जो ये पाथ है ना, रास्ता बस ये वाला, इसका एरिया बताना है। अब इस अकेले का एरिया निकालने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, या तो इसको 4 रेक्टेंगल में बदलो तब इसका निकालो। हम इजीएस्ट वे देखेंगे, पहले तो ABCD बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से ये अंदर वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया अगर माइनस कर देंगे ये वाला, तो हमारा ये रास्ते का एरिया आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABCD। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, पर हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। देखो यहां से यहां तक ये 40 है, तो यहां से यहां तक ये भी 40 होगा, और इधर वाला ये s था और इधर वाला भी ये s है। ऐसे इसकी ब्रेथ में देखोगे, चौड़ाई में ये है हमारा 40, इधर वाला s और इधर वाला s, तो 40 प्लस s और इधर भी 40 प्लस s क्या हो जाएगी इसकी साइड हो जाएगी 40 प्लस 2s। तो इसका हम साइड इंटू साइड कर देंगे, 40 प्लस 2s इंटू 40 प्लस 2s। तो 2 बार लिखा हुआ है साइड स्क्वायर, 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो या फिर इसका होल स्क्वायर खोल दो। अब अंदर वाला जो स्क्वायर है, एरिया ऑफ EFGH नाम रख लेते हैं उसका, इस अंदर वाले का, इसकी साइड तो 40 दी है, साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा 40 इंटू 40, 4 4 जार 16 20। क्लियर।
अब हमें इसमें से, इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस करना है रास्ते का निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ EFGH। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर माइनस 1600। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4s का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 4 इंटू 2 80 इंटू 2 160 s और माइनस 1600, तो माइनस 1600 से प्लस 1600 कट गया, ये आ गया हमारा 4s स्क्वायर प्लस 160s। इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सिर्फ यही बोला है कि एरिया बताना है इन द टर्म ऑफ s की टर्म में रास्ते का एरिया बताना है। तो रास्ते का एरिया ये रहा, और किस टर्म में, s की टर्म में। s की कोई वैल्यू दे रखी होती तो हमारी ये पूरी पूरी वैल्यू निकल के आ जाती। 8th क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल 10/3, इसको हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इफ अ नंबर, तो नंबर हमें नहीं दिया है, हम उस नंबर को मान लेंगे x, ये नंबर है x, प्लस अगर इसको प्लस करें इसके रेसिप्रोकल के साथ, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल होता है उल्टा। जैसे ये x है तो इसको x/1 कर दो, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है अगर इस नंबर को x/1 को प्लस कर दें इसके रेसिप्रोकल के साथ, प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/3, ये 10/3 देता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये 10/3 रहेगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 10 इंटू s, 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10x। अब ये इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर, 10x को इधर ले जाएंगे, माइनस का 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसा नंबर चाहिए 3 3 9, मल्टीप्लाई करके 9 आए प्लस करके 10 आए, तो 9 1 9, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। 3x स्क्वायर, 10 को हम लिख देंगे 9 प्लस 1, 9 1 10 होता है, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर जनरली सॉल्व जैसे करते हैं, 9x प्लस माइनस माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 2 के पेयर बना लिए, 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 3, यहाँ माइनस का 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3 दोनों में से कॉमन, और ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये नंबर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, अभी तुम्हारे फैक्टर ही आए हैं, तो एक बार तो इस टर्म को बराबर 0 रख दो, x माइनस 3 बराबर 0, तो नंबर हमारा आ गया x इज इक्वल्स टू 3, ये नंबर। अब एक बार इसको भी 0 रख के देख लेते हैं, वैसे तो आंसर यही ठीक है, नंबर ही पूछा है, रेसिप्रोकल नहीं पूछा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर 3x माइनस 1 को भी 0 रख के देखोगे, 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3, या तो नंबर x होगा उसका रेसिप्रोकल 1/3 होगा, या नंबर 1/3 होगा, 1/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो 3 आएगा। दोनों आंसर ठीक है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं, 9th क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया इतना, एरिया दिया है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 स्क्वायर हैज दिस। अब इफ इट्स विड्थ, इसकी जो चौड़ाई है, लेंथ ब्रेथ को यहाँ विड्थ लिखा है तो हम भी W कर देते हैं, ये हमें विड्थ दी है इसकी 2x प्लस 1 दी है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड इट्स लेंथ, है ना। अब ये मेजर लेंथ को मेजर करने की यूनिट दी है, बाकी हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। एक तो फैक्टर सेम यही 2x प्लस 1 आएगा, जो दूसरा आएगा वो इसकी लेंथ होगी, तो इसके फैक्टर कर देते हैं। एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करके 3 2 जार 6 आए, प्लस करके 7, तो वो नंबर होता है 6 इंटू 1, 6 1 जार 6 और 6 प्लस 1 7, 2x स्क्वायर 6 प्लस 1 x प्लस 3, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 6x प्लस 1x प्लस 3, 2 2 के पेयर बना दिए, 2x कॉमन आ जाएगा x प्लस 3, 1 कॉमन आ जाएगा x प्लस 3,
x प्लस 3 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा 2x प्लस 1। देखो एक तो 2x प्लस 1 आ गया जो कि इसकी विड्थ दी है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारी, कंपेयर करेंगे तो l इंटू 2x प्लस 1 से कंपेयर करेंगे तो लेंथ हमारी हो जाएगी x प्लस 3। ये इसका आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। इफ बोथ x माइनस 2 और x माइनस हाफ आर फैक्टर्स ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ये इसके फैक्टर्स दिए हैं, मतलब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। तो हमें ये दिखाना है कि p की वैल्यू जो है वही सेम r की वैल्यू है, p इक्वल है r के। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर जब इसके फैक्टर होते हैं तो ये मतलब ये जो वैल्यू है दोनों, ये इस इक्वेशन को, ये इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो क्या होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई करेगी। ऐसे x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हाफ इसको सेटिस्फाई करेगी। दोनों वैल्यू उसमें रख के देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करती है तो वो 0 वैल्यू देगी, 0 आंसर देगी। तो हम रख देते हैं x की वैल्यू px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r में। तो यहाँ x की वैल्यू हम रखते हैं 2, तो x p इंटू 2 2 जार 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, 4p प्लस 5 2 जार 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम रखेंगे x इज इक्वल टू हाफ इसी इक्वेशन में, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r में, तो p इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 5 इंटू हाफ प्लस r, तो 1p अपॉन 2 2 जार 4 प्लस 5 बाय 2 प्लस r। ये अब हम इसमें ले लेंगे एलसीएम, ये इसको 0 के बराबर कर देगा। इसमें हमने लिया एलसीएम, 4 आया एलसीएम, तो हो जाएगा p प्लस 2 2 जार 4 5 2 जार 10 1 4 जार 4, ये हो जाएगा 4r बराबर 0। p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0, और दूसरी है p प्लस 4r, अच्छा p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से r की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। r की वैल्यू आएगी फर्स्ट में से, r इज इक्वल टू माइनस का 4p और माइनस का 10, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे r की वैल्यू, तो p प्लस 10 और r की जगह रख देंगे 4 माइनस का 4p माइनस का 10। सॉल्व करेंगे, p प्लस 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 जार 16p और प्लस माइनस माइनस 10 4 जार 40 इक्वल 0। तो 16 माइनस का 16p में से 1p जाएगा तो माइनस का 15p, और 40 में से माइनस के 40 में से प्लस का 10 जाएगा तो माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। माइनस का 15p इज इक्वल टू प्लस का 30, p की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन माइनस का 15, तो 15 2 जार 30, आंसर आ गया माइनस का 2। इसमें हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं। p की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब हमें r की निकालनी है, तो इक्वेशन फिर से लेंगे हम, कोई सी भी एक ले लेंगे। हम ले लेंगे, बारी ले लेते हैं, p प्लस 10 प्लस 4r, p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू रख दो माइनस का 2 प्लस का 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। 10 में से 2 गया 8 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। 4r इज इक्वल टू -8 इधर जाएगा, और r इज इक्वल टू -8 बाय 4, 2 2 जार 4, r की वैल्यू आ गई -2। तो p और r दोनों की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। तो यही हमें प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू 10 दे रखा है। हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab की जो वैल्यू है वो माइनस का 25 आनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसका होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, इतना रखेंगे, इसको 25 में प्रूफ करना है। तो हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 5, ए बी बी सी सी ए, तो ए बी बी सी सी ए, बट ये प्लस में माइनस में, तो पहले इसको प्लस कर देते हैं, पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं 5, क्लियर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मैं वैल्यू दे नहीं रखी है, इसको ऐसे ही रखेंगे। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू देखिए 10। अब हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इसकी पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं, जब हमें पता चलेगा कि 25 है या नहीं। अब हमें दे तो नहीं रखी, पर हम निकाल सकते हैं इससे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से, क्योंकि इस फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में दे रखी है 5, तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा ब्रैकेट में, जिसकी वैल्यू दे रखी है 10, 2 इंटू 10 कर देंगे, 5 स्क्वायर होता है 25। अब 2 10 are 20, 20 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, जो कि आ जाएगी 25 माइनस 25, 25 में से 20 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसमें यहां रख देंगे 5, ये वैल्यू आ गई हमारी 5, और ये हमें 10, बाकी सब पता ही है। 5 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, 5 में माइनस 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 25, जो कि हमारा RHS है, जो कि हमें प्रूफ करना था, माइनस का 25 प्रूफ करना था, हमारी वैल्यू माइनस की 25 आ गई। आगे देखते हैं 12, बाय फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल द नेचुरल नंबर n, गिव रीजन। अब n जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 डैश ऐसे होते हैं। ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है n क्यूब माइनस n, ये हमेशा डिविजिबल होगी 6 से, सारे नेचुरल नंबर के लिए, ये हमें प्रूफ करना है और इसका रीजन देना है। तो देखते हैं, यहां इसके फैक्टर कर देते हैं, n कॉमन ले लिया, यहां बचा n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्लियर। अब यहाँ सारे नेचुरल नंबर के लिए 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम इसमें वैल्यू रख के देख लेंगे, n बराबर 1 रख के देख लो एक बार, n बराबर 2 रख के देख लो, n बराबर 10 रख के देख लो। तो n बराबर 1 रखेंगे इसमें, n प्लस 1 और n माइनस 1 में 1, 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1, 0 हो गया। 0 6 से डिविजिबल है, हाँ है, 0 ही आंसर आता है। n बराबर 2 रख के देख लो, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, 2 और 1 3 और 1, 3 2 6, 6 से डिविजिबल है, हाँ है, 1 आता है आंसर। n बराबर 10 रख के देख लो, 10 प्लस 1 10 माइनस 1, 10 इंटू 11 इंटू 9, 990, जो कि 6 से डिविजिबल है, हाँ है, 6 1 6 बचा 3, 6 6 36 बचा 3, 6 5 30, 165। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए डिविजिबल आ रहा है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा, ऑलवेज डिविजिबल होगा, ये लाइन लिखेंगे 6 से, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस है, इनको देख लेते हैं। ये हमें दिया है x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, z की जगह वैल्यू दे दी है माइनस 3abc, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। हमें ये एक और दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम इसको x क्यूब a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, इसमें c क्यूब है 64, तो 4 का क्यूब हो जाएगा वो, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, माइनस 3 इंटू x इंटू वाई इंटू 4, 3 4 जार 12, एक्स वाई माइनस का आ रहा है। तो हम यहाँ x बराबर, मतलब फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4, क्लियर। अब a स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस सी है 4 4 जार 16, 4 का स्क्वायर माइनस ए बी तो एक्स वाई माइनस बी सी तो 4 वाई माइनस सी ए तो 4x, क्लियर। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 4, x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 4, तो x प्लस वाई की जगह -4 रख दो और ये हो गया +4,
और ये इक्वेशन पूरी की पूरी एज इट इज ऐसे ही उतारोगे। +4 में से -4 गया तो 0, 0 में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दी है यहां पर जाकर इसमें पुट कर देंगे और आपकी ये जो पूरी वैल्यू आ जाएगी 0, 0 में भी किसी चीज की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वह आंसर हमेशा 0 ही देता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, ABC निकालना है बस हमें। तो ये हमें x³ प्लस होता है यहाँ पर तो माइनस हम ब्रैकेट में ले लेंगे, जैसा कि पहले बताया था 2v का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ हमारा प्लस होता है तो माइनस हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे 6 का होल क्यूब हो जाएगा। अब 3ABC क्या होता है -3 इंटू x इंटू माइनस का 2v इंटू माइनस का 6। यहाँ a बराबर x है, b बराबर माइनस का 2v है और c बराबर माइनस का 6 है। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। बस इसी को ही सॉल्व करने में हमारा आंसर आ जाता है x माइनस 2v माइनस 6, है ना। बाकी इसमें वैल्यू रखोगे x स्क्वायर प्लस माइनस का 2v का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 2v, जो जो वैल्यू है वो रखते चले जाएंगे, माइनस 2v इंटू माइनस 6 और माइनस का 6 इंटू x। इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर हमारा यहीं से आ जाएगा। x की वैल्यू दे रखी है 2v प्लस 6, x की जगह रख दो 2v प्लस 6 और यहाँ माइनस 2v माइनस 6, पूरा इसको ऐसे एज इट इज ऐसे उतार देना। उसके बाद 2v से 2v कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 0। 0 में किसी भी चीज की कितनी भी बड़ी वैल्यू की मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा 0 ही देता है। तो यहाँ पर बच्चों आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट रहेगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे या टेलीग्राम चैनल पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वहां उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, मिस्ट्री क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऐसे ही मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।